डॉक्टर साहब, बजट का ज़ाहिर जब जमाना होता है तो फिर हर कोई आम आदमी तो ज़ाहिर है ये सोच रहा होता है कि उसके लिए क्या रिलीफ होगा। लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या सोचते हैं? पहले तो ये बताइए कि हर साल जब बजट आ रहा होता है तो फिर उस वक्त उस माली साल के लिए क्या सोच आती है आपके जहन में, एज एन एक्सपर्ट, एज समबडी जिसने सिस्टम के अंदर भी जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका हिस्सा रहे, तो क्या सोच रहे हैं अभी आप? रंजीला, ये सवाल मुझसे पहले कभी नहीं किसी ने पूछा। वेरी इनोवेटिव सवाल। एक तो आपने जिक्र किया आम आदमी का। देखिए, ये जितना भी बजट का ड्रामा है उसमें आम आदमी जो है उसका मरकजी किरदार होता है। आम आदमी के लिए रिलीफ देनी है, आम आदमी के लिए सब्सिडी देनी है, आम आदमी के ऊपर बोझ कम करना है। ये आम आदमी पिछले 16 साल से तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन है। ये 24 करोड़ में आपको कोई आम आदमी नहीं मिल पाएगा। बजट के ऐलान के बाद कोई आम आदमी को ढूंढना जो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मेरे लिए जाती तौर पे तंजीला, इसमें सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो तकरीबन खत्म हो गया, और खास तौर पे वो 2010 के बाद। ये 2010 में 18वीं तरमीम पास हो गई, नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास कर दी, और 2010 और 2025 के दरमियान 16 बजट्स आए, और उनमें वो जो आप सोच रही हैं, आपने सवाल किया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे ज़हन में सवालात क्या उठ रहे हैं। देखिए, ये 16 बजट तो मैंने बड़े करीबी तौर पे देखे हैं, और उसमें मुझे 18वीं तरमीम के बाद विफाक के की 4 या 5 काम समझ लीजिए कि बजट में उनके विफाक के हवाले से कोई 5 जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती हैं। पहला ये कि उन्होंने टैक्स बढ़ाना है, दूसरा ये है कि उन्होंने बिजली का रेट बढ़ाना है, तीसरा ये है कि उन्होंने गैस का रेट बढ़ाना है, पेट्रोलियम लेवीज में इजाफा करना है। और ये सारे काम करने के बाद, ये चारों काम करने के बाद जितना भी माल इकट्ठा होगा वो आधा उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत सूदों को बांट देना है, और आधा जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर देना है। सही। तो अब अगर उनसे और उसके बाद, और ये 5 काम करने के बाद फिर उन्होंने ये भी दावा करना कि अवाम दोस्त बजट था। अब ये जो अवाम दोस्त है वो अवाम भी ढूंढने आप निकले तो आपको बजट के बाद कोई मिलेगा नहीं। ये किसकी दोस्ती हो रही है, वो अवाम कहाँ है जिससे दोस्ती का इजहार किया जा रहा है, दोस्ती का क्लेम अच्छा, किया जा रहा है। आपने कहा बजट ड्रामा, तो जाहिर बात है एक तरफ आप, चले मैं मानती हूँ सरकारी मुलाजमीन को आप कुछ रिलीफ दे रहे होते हैं, आप आम आदमी जो है, मजदूर जो है फॉर एग्जांपल, उसकी उजरत कम से कम आप तय कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही उस जिस रेशो से आप तनख्वाह बढ़ाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप टैक्स भी लगा रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, या ये इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है करने के लिए? देखिए, असल बीमारी जो है वो हुकूमती इखराजात है, हुकूमती नुकसानात, और यहाँ पे जिसका इलाज किया जा रहा है वो है कि जी टैक्स इकट्ठा नहीं होता। तो एक बीमार मईशत है, उसको बीमारी दिल की है, और आप इलाज जिगर का करते चले जा रहे हैं, तो फिर वो मामला तंदुरुस्ती की तरफ तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन ना इलाज हम करते हैं कि जी टैक्स बड़ा कम इकट्ठा हो रहा है, टैक्स बढ़ाना है, और बीमारी है इखराजात की, तो वो दिल का इलाज, दिल की बीमारी और जिगर का इलाज, और फिर तवक्को रख लेना कि शायद मईशत जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगी। अब आप सोचिए कि मुझे याद तो आता है क्या टैक्सेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, डिवॉल्व कर दिया जाए? ये भी एक प्रेजेंटेशन में मैंने ये बात भी, शायद बिलावल साहब ने ये कही थी कि हमें अपने सूबों को अपना टैक्स इकट्ठा करने दें। अच्छा, अब आप देखिए कि अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाए। बड़ा इंतहाई मेरे दिल से बड़ा करीब है ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक। देखिए, मैं तो कहता हूं कि 169 सूबे बनाए जाए, 169। अच्छा, तो इस वक्त पाकिस्तान में 169 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप सोचिए कि पिछले 4 सालों में जो तरक्याती बजट है, विफाकी हुकूमत ने 4 ट्रिलियन रुपीज, 4000 अरब का तरक्याती बजट, और चारों सूबों ने मिलके 8000 अरब का तरक्याती बजट। आप अंदाजा कीजिए तंजीला के 12000 अरब रुपए का तरक्याती बजट,
ये बनाया गया है, ये एक्चुअल पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। पिछले 4 साल में इनका ऐलान किया गया है, 4 साल के 4 बजट्स में इनको ये अमाउंट मुख्तस की गई। अब आप सोचिए कि अगर 169 सूबे हैं तो हर सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में कोई 71 अरब रुपया आएगा, 71 बिलियन रुपीस। अब उससे क्या करें? आप मुल्क की शक्ल बदल सकते हैं, विजिबिलिटी भी और ट्रांसफॉर्मेशन भी। आप हर सूबे में 500 स्कूल हर साल बना सकते हैं। आप हर सूबे में 300 क्लिनिक्स हर डिस्ट्रिक्ट में बना सकते हैं। आप हर डिस्ट्रिक्ट में 200 किलोमीटर की रोड बना सकते हैं। आप सोचिए कि ये पैसा, मैं ये कोई फ्यूचर के इनफ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, कोई हवाई पैसा नहीं है। ये 4 साल एक्चुअली खर्चा गया है, इसका बजट बनाया गया है, इसका ऐलान किया गया है। मुझे मालूम है कि आपने तो जाहिर है इस पे बहुत ज्यादा काम भी किया हुआ है, लेकिन अब जरा जो एक कहते ना कि आपका, मैं गेस वर्क नहीं कह रही, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, जो तजावीज सामने आई हैं, आपको लगता है कि टैक्स जो है वो कितने फीसद और बढ़ जाएगा, और जिन जिन गाड़ियों पे टैक्सेशन की बात हो रही है उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 400-450 अरब रुपए का इजाफी टैक्स है जो विफाक की हुकूमत लगाएगी, और इतना ही तकरीबन लगभग जो 4 सूबाई हुकूमतें हैं वो इजाफी लगाएंगी। तो जो शहरी हैं उनके ऊपर आप समझ लीजिए कि तकरीबन 800-850 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो है वो सामने आएगा। बात हो रही है कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर बेतहाशा टैक्सेशन की गई है पिछले कुछ सालों के अंदर जी। कि उसके स्लैब्स में कुछ तब्दीली कर दी जाए, उसके ऊपर जो बोझ है, मजबूरी बोझ जो है उसको कम करने की तजवीज है। आप ये देखिए ना कि जो ट्रेडर्स सारे मिलके देते हैं उससे सैकड़ों अरब रुपए जो है वो सैलरीड क्लास ज्यादा देती है, जो ना तिजारत कर रही है इस मुल्क में, ना मतलब उनके ऊपर कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जाहिर बात है उसको तब्दील करने की गुंजाइश है इस वक्त की मौशी सूरत हाल में सैलरीड क्लास पे जो टैक्सेशन है। देखिए, बुनियादी मामला ये है कि माशी पॉलिसी जो है वो हमने आउटसोर्स कर दी। वो बजट बनाना है तो IMF से इजाजत लेनी है, गैस की क्या कीमत होगी IMF बताएगी, बिजली की कीमत कितनी बढ़ानी है IMF बताएगी, अब तो एंटी करप्शन की क्या तरीका कार होंगे वो भी हमें IMF बताएगी, प्रोक्योरमेंट रूल्स क्या होंगे वो भी IMF हमें बताएगी। तो ये आपने नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को आउटसोर्स कर दिया है, तो फिर तो आपके इख्तियार में कुछ नहीं रहा। तो ये जब तक हम अपनी पॉलिसी खुद नहीं बनाएंगे और सब कुछ IMF के हवाले कर देंगे, तो फिर तो आप सोचिए कि 25 प्रोग्राम तो हम ले चुके हैं, और वही बीमार मईशत जाती है IMF के पास, उसको हम डॉक्टर कहते हैं, वो वही नुस्खा लिख के देती है तंजीला। पिछले 60-65 सालों से उसके नुस्खे में कोई तब्दीली नहीं आई। उसके नुस्खे में ये होता है टैक्स बढ़ा दें, बिजली का रेट बढ़ा दें, लेवीज बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें। अब वो बीमार मईशत पिछले 25 दफा IMF के पास जा चुकी है, IMF एग्जैक्टली वही वाला नुस्खा 25 दफा लिख चुका है, और हम दोबारा उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर 2 चीजें मेरे ध्यान में आती हैं जो शुरू में आपने पूछी थी। पहला तो ये कि जो डॉक्टर वही नुस्खा लिख के दिए चले जा रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही, तो उस डॉक्टर का जो दिमाग है वो भी एग्जामिन करना चाहिए कि